रोज रोज बैंगन खाने वाला ससुराल। अरे सावित्री बहन, इतना सोच विचार क्या कर रही हैं? अरे लड़के वालों ने अच्छा खासा घर मकान बनवा रखा है, खाते पीते खानदान से हैं। गांव में खूब सारी खेती बाड़ी भी है, और क्या चाहिए? आपकी बेटी को पलकों पर बिठा कर रखेंगे जी, और लोग भी एक नजर देखकर बोलेंगे क्या अव्वल दर्जे का दामाद उतारा है। पंडित जी, मुझे मेरी कोमल के लिए ये रिश्ता स्वीकार है, आप बात आगे बढ़ाइए। ये हुई ना सावित्री बहन बात। अब तो आप कार्ड छपवाइए। लड़के वालों को तो कोमल बिटिया पहले से ही पसंद है। मेरी दक्षिणा तैयार रखिएगा। जल्दी द्वार पर लड़के वालों संग बारात लेकर आता हूँ। आपके मुंह में भी घी शक्कर। पंडित जी नमस्कार। थोड़े दिनों में दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू होती है और बड़े धूमधाम से विशाल कोमल की शादी होती है और विदाई होकर वो ससुराल में आती है। पर क्या होगा बेचारी बहू का जब उसके आगे बैंगन खाने वाला ससुराल का भांडा फूटेगा। अरे शशिकला जी, जल्दी से आइए भाई, बहू आ गई है। अजी आ गई। शशिकला नई नवेली बहू का स्वागत करवाती है। आओ छोटी बहू, इस नए परिवार में तुम्हारा खूब स्वागत है। आइए प्यारी भाभी जी, मैं आपका सबसे परिचय करवाती हूँ। मैं हूँ बबीता, आपकी जेठानी। ये निशा, पूजा है हमारी ननद, ये छोटे देवर, ये मेरे बच्चे हैं मिश्री और गोलू। हेलो नई चाची। मम्मी आप क्या हमें डेली डेली नई चाची बैंगन की डिश खिलाएंगी? मैं तो मेरे फेवरेट बैंगन का भरता खाऊंगा। और मैं तो अपने लिए चाची से टेस्टी टेस्टी बैंगन का टीका बनवाकर तुझे चिढ़ा कर खाऊंगी। तभी दोनों बच्चों की बात काटते हुए शशिकला, चलो बच्चों, जाकर आराम करो। विशाल बेटा, तू भी दुल्हन को ले जा, थकान चढ़ गई होगी। अगले दिन कोमल नहाकर कमरे में रेडी हो रही होती है, तभी छोटी ननद पूजा आती है। नहीं भाभी, आपको माँ ने किचन में बुलाया है, आ जाइए। तुम चलो, मैं आई पूजा। बहू जैसे रसोड़े में आती है जहां बैंगन का बाजार लगा पड़ा था। भैंस की आंख, ये बावर्ची खाना या बैंगन का खेत? कहीं मैं खुली आंखों से ख्वाब तो नहीं देख रही? इतनी पन्नी बैंगन का क्या ये लोग अचार डालेंगे? क्या बात है कोमल, रसोड़े में पैर रखते तुम्हारे चेहरे की रंगत क्यों उतर गई? अरे बबीता बहू क्यों अपनी देवरानी का छेड़ रही है? बहू फटाफट से कुछ मीठा बनाकर चूल्हा पूजन कर ले, फिर खाना बना लेना। सासू माँ, इतने सारे बैंगन किसने मंगवाए हैं? घर में भंडारा है क्या? अरे नहीं बहू, ये जितने भी पन्नी में बैंगन है ना, ये हमारे परिवार के लिए बनेगा। सास की बात सुनकर बेचारी बहू की हवाइयां उड़ जाती हैं। पर सासू माँ, हमारे परिवार के हिसाब से इतने बैंगन काफी ज्यादा हैं। इतने की सब्जी बनाकर बेफिजूल में बर्बाद हो जाएगी। अरे कोमल भाभी, इतने सारे बैंगन की सब्जी थोड़ी बनेगी, बल्कि आपके परिवार वालों की पसंद से पूछकर खाना बनाना है। मेरे लिए तो आप बैंगन का भरवा बना देना, और भाभी मेरे लिए बिल्कुल तीखा मसाला बैंगन बनाना। अच्छा ठीक है जी। देवरानी जी मेरे लिए बैंगन भाजा बनाना। बाकी सासू माँ ससुर जी को बैंगन का भरता पसंद है और देवर जी जेठ जी को बैंगन की चटनी। क्या कहा? बैंगन की चटनी? जी हाँ, वो भी लहसुन हरी मिर्च डालकर सिलबट्टे पर पीसी हुई। हे भगवान, बैंगन नहीं हो गया, बवाल हो गया। किसी को बैंगन का भजिया खाना है, किसी को भरता तो किसी को मसाला बैंगन। मेरे तो भेजे का भजिया बन गया। चिढ़कर वह सब्जी काटना चालू कर देती है, तभी एक बैंगन में से बड़ा सा कीड़ा रेंगते हुए निकलता है। हे भगवान, इतना मोटा कीड़ा है। तभी पति विशाल किचन में आता है। विशाल जी, देख क्या रहे हो? इसे उठाकर फेंको। विशाल कीड़े को फेंक देता है। कोमल, तुम एक कीड़े से डर गई? अच्छा, मैं ये बोलने आया था कि बैंगन की चटपटे से पकौड़ी बना देना। बैंगन की एक और नई डिश सुनकर कोमल दांत पीस लेती है। देखो, मेरी खोपड़ी पहले से ही खराब है, तो मेरे भेजे का कीमा मत बनाओ, दफा हो जाओ। अरे जा रहा हूँ, पर राशन पानी लेके क्यों चढ़ रही हो? अब तो बिल्कुल देखकर बैंगन काटना पड़ेगा। ऐसा करती हूँ, सबसे साफ सुथरा बैंगन चुनकर पकने के लिए गैस पर रख देती हूँ भरते के लिए। बेचारी अकेली बहू को दो काम एक साथ करने में ध्यान भटकता। 1 घंटे बाद ससुराल वालों की कचर पचर चालू हो जाती है। मम्मी, मुझे भूखी लगी है, मेरा टेस्टी टेस्टी पनीर टिक्का कब बनेगा? सच में, अब तो भूख के मारे मेरे भी पेट में चूहे खलबली मचा रहे हैं। अरे बहू, तुझे अभी तक बैंगन के व्यंजन नहीं बने, बीरबल की खिचड़ी बना रही है क्या? बस सब तैयार है माँ जी, निशा पूजा को परोसवाने के लिए भेज दो। तभी दोनों काम चोर नंदे ऑर्डर झाड़ती हैं। अरे भाभी, अब आपने बनाया है तो परोस कर भी खिला दो। हाँ, मैं तो हलवाई लग रही हूँ। पसीने पसीने होकर बहू सबको बैंगन परोसती है। तभी देवर अंकित, अरे वाह, तरी वाला बैंगन देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, टूट पड़ो सब लोग।
बैंगन खाने वाला चटोरा ससुराल दम भर के बैंगन के पकौड़े, सब्जी, भरता सब कुछ सफा चट करके लंबी डकार मारता है। अरे भाई ये किसकी भैंसिया खूंटे से खुल गई है, बांधो ले जाकर। अजी तुम गलत समझ रहे हो, मैंने डकार मारी थी। वैसे बहू बैंगन का भरता क्या तीखा चटपटा बनाया था और चटनी ने आम का अचार फेल कर दिया, फर्स्ट क्लास बनी थी। धन्यवाद सासू माँ। देवरानी जी अब तो डेली दोनों टाइम हम तुम्हारे हाथों के बने बैंगन खाएंगे। हाँ कमर कस लो अब। ये सुनकर बहू आलू बुखारा जैसी शक्ल बना लेती है। गई भैंस पानी में। ये इन भूखे नंगे ससुराल वालों को स्वादिष्ट बैंगन खिलाकर मैंने अपने ही पैर पर कहीं कुल्हाड़ी मार ली। बेचारी बहू के ससुराल वालों को तरह तरह के बैंगन की वैरायटी बनाकर खिलाना रोजाना का सिलसिला बन जाता है। रात में चलो बढ़िया है, आज डिनर में लास्ट बार ये बैंगन बनाना पड़ रहा है। इसके बाद तो बैंगन खत्म कर नाश्ते में चाप की चटपटी सब्जी बनाऊंगी। ये बैंगन खाकर मैं तो पक चुकी हूँ। बेचारी बहू ख्याली पुलाव पका रही होती है, तभी देवर ससुर इस बार पूरी एक बोरी बैंगन मंडी से उठा ले आते हैं। अरे अंकित अच्छे से हाथ लगवा। हाय कमर अकड़ गई ससुर, बहू इन बैंगन में हवा लगवा देना। पापा जी आप इतने सारे बैंगन किस लिए खरीद के ले आए हैं? गर्मी का मौसम है, खराब हो जाएगा। अरे बहू ये चूचू बैंगन एक बोरी सस्ते दाम में पड़ गया तो ले लिया। आज इसे अच्छे से भूनकर खूब तीखी मिर्ची डालकर तरीदार बैंगन बनाना। हाँ भाभी, बाकी बैंगन का अचार लगा देना। बैंगन के अचार की बात सुनकर कोमल गुस्से में ससुर के सामने ही देवर को झाड़ देती है। देवर जी आपका भेजा हिल गया है क्या? बैंगन का अचार नहीं बनता है। अरे बहू ये तू तेवर क्यों दिखा रही है? अंकित देवर है तेरा और बना दियो अचार। जी माँ जी। गुस्से में खौलती हुई कोमल तिल मिलाकर तरी वाले बैंगन बनाती। ऐसे में सास अपने सामने खड़ी होकर उसे खड़े मसाले भी पिसवाती है। अरे बहू ये क्या हल्का हल्का हाथ चला रही है? सिलबट्टे पर बिठाकर हाथ चलाते हैं। देख मसाला दरदरा है, अच्छे से पीस। जी माँ जी। इतने सारे मिर्च मसाला पिसते बेचारी कोमल का हाथ बिल्कुल लाल पड़ जाता है और वो रोते हुए बैंगन बनाकर परोसती है। ऐसे ही समय गुजरता है। कभी कभी सब्जी काटते काटते बैंगन में कीड़े निकलने के चलते वह बनाने के बाद खाना भी नहीं खाती। उसकी परेशानी विशाल को समझ आती है और वो बातचीत करता है। माँ माना कि हम सब लोग बैंगन खाने के शौकीन हैं, लेकिन हम लोग इस बात पर ध्यान नहीं दे पाए कि कोमल को बैंगन की सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। वो खाना भी ठीक ढंग से नहीं खाती है और काफी कमजोर भी हो गई है। तभी रसोई में से कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज आती है और जब सब जाकर देखते हैं कि बहू का हाथ सब्जी से जल गया था। बहू तेरा ध्यान कहाँ था? देख कितना हाथ जला लिया। तुझे बैंगन की सब्जी नहीं भाती तो तू हमें मुंह खोल कर कह देती ना। कोई जबरदस्ती थोड़ी है कि जो हमें पसंद है वो तू भी खाए। चलो अब से बैंगन बनना बंद, ठीक है? ये सुनकर कोमल की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। क्या सचमुच सासू माँ बैंगन नहीं बनेगा? मुझसे रोज रोज बैंगन नहीं खाया जाता, आपको पता है। मैं अपनी मनपसंद मटर पनीर की सब्जी, चाप की सब्जी खाने के लिए तरस गई हूँ। बहू को उसकी मनपसंद का खाना खाने के लिए रोते देखकर शशिकला दुलार करते हुए कहती है, ना ना मेरी प्यारी बहू, आज मैं खुद अपने हाथों से तुझे तेरी मनपसंद की सब्जी बनाकर खिलाऊंगी। विशाल जा सफल से अभी जाकर 1 किलो चाप और मटर पनीर भी खरीद के ले आ। जी माँ लाता हूँ। पति सामान लाकर दे देता है। सास जेठानी दोनों दिल से कोमल की मनपसंद की सब्जी बनाकर उसे परोस कर खिलाती हैं। कोमल कई दिनों के बाद बड़े चाव से खाना खाती है। इसके बाद रोज रोज बैंगन खाने वाले ससुराल का रिवाज भी अब बदल जाता है। वाह मजा आ जाएगा। मेरी शादी गोवा में होगी। मैं समुद्र देखूंगी और गोवा घूमूंगी। मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ। दीदी आप अभी से ही इतनी खुशी क्यों मना रही हो गोवा जाने की? मेरा मतलब गोवा वाले मेहमान तो हम दोनों को ही देखने आ रहे ना। हो भी तो सकता है कि उन्हें मैं ही पसंद आ जाऊं, तो फिर आपकी शादी उन बिहार वाले लोगों में होगी। चुप कर सोनाली, मैं उन बिहारियों में शादी नहीं करूंगी। एक बात मेरी कान खोलकर सुन लेना, गोवा में तो मैं ही शादी करूंगी और उसमें अगर तू बीच में आई तो अच्छा नहीं होगा। सोनाली मेरी बात को कान खोलकर और दिमाग खोलकर सुन। अभी जब मेहमान आए तो तू नीचे मत आना, फिर इस तरह से वो मुझे ही पसंद कर लेंगे। लेकिन दीदी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैंने कह दिया तो बस कह दिया। मैं बड़ी बहन हूँ और इसीलिए तुझे मेरी बात को मानना पड़ेगा। ज्योतिका सोनाली से ऐसे बोलकर दूसरे कमरे में खुद तैयार होने को आ गई। ज्योतिका और सोनाली दोनों बहनें थीं।
उन दोनों में बचपन से ही काफी कम प्यार था, जिसकी वजह से उनमें लड़ाई ही ज्यादा चलती रहती थी। आज भी दोनों बहनें एक रिश्ते के ऊपर झगड़ रही थी जो गोवा से आने वाला था। कुछ ही देर में गोवा वाले मेहमान आ गए, जिनके सामने ज्योतिका ही बंठन कराई। तो ये आपकी बेटी है। ठीक ही है, तुम बताओ बेटा आयुष्मान। मुझे भी ये रिश्ता सही लग रहा है माँ। यामिनी जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये इन लोगों के सामने बस ज्योतिका क्यों आई? सोनाली को भी तो मैंने बोला था। इन लोगों के जाने के बाद पूछूंगी। कुछ देर बाद ही गोवा के मेहमान यामिनी के घर से चले गए, जिसके बाद वो अपनी बेटियों के कमरे में गई और सोनाली बेटा, मैंने तो तुम दोनों से ही कहा था कि मेहमानों के पास आ जाना, और ज्यादा तो मैं तुझे ही चाह रही थी कि वो लोग तुझे पसंद कर लें। अगर वो तुझे पसंद कर लेते तो तू गोवा जा पाती, जहाँ तू बचपन से जाना चाहती है। हाँ माँ, मैं समझ रही हूँ कि आप क्या बोल रही हो, लेकिन मैं बस इसीलिए बाहर नहीं आई क्योंकि मुझे लगा पहले दीदी का रिश्ता पक्का होना सही है। कोई बात नहीं माँ, अगर गोवा वाले मेहमानों ने दीदी को पसंद कर लिया तो, और ये तो अच्छी ही बात है। मैं बिहार वाले मेहमानों के यहाँ भी शादी को तैयार हूँ। धारा सोनाली का चेहरा बस यूं ही देखती रह गई। सोनाली ने अपनी बहन की धमकियां अपनी माँ को नहीं बताई और वो बिहार में भी शादी करने को राजी हो गई। 1-2 दिन बाद बिहारी लोग भी धारा के घर सोनाली को देखने आ गए, जहां पहली नजर में सोनाली उन्हें पसंद आ गई। और फिर तुम्हारी बेटी तो बहना बहुत ही सोनी है। मुझे पंजाबी नहीं आती, बस जरा सी बोल रहा हूँ। चुप रहिए आप। बहन, इन्हें तो ऐसे ही मजाक की ही लगी रहती। मैं बताती हूँ, हमें ये रिश्ता मंजूर है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। यामिनी बहुत ज्यादा खुश हुई क्योंकि उसकी दोनों ही बेटियों का रिश्ता पक्का हो गया था। देखते ही देखते यामिनी का अपनी बेटियों के साथ सफर खत्म हुआ और वो दिन भी आया जब वो दोनों विदा होकर अपने अपने ससुराल चली गई। अब उन दोनों की ही शादी को लगभग 1 हफ्ता होने को आया था और उनका अपने ससुराल में कुछ ऐसा हाल था। कितना सुंदर समुद्र दिखाई देता है मेरी खिड़की से, लेकिन इस 1 हफ्ते गोवा में रहकर भी मैं एक बार भी बीच पर नहीं गई हूँ। क्या हुआ? क्या बात है? हमारी शादी को पूरा 1 हफ्ता होने को आया है, लेकिन इस 1 हफ्ते में एक बार भी हम घूमने नहीं गए। आयुष्मान, चलिए ना आज कहीं घूमने चलते हैं। पागल मत बनो ज्योतिका, मेरे पास ऐसे घूमने फिरने का वक्त नहीं है। मुझे काम पर जाना है। आप यही कहते हो। जब जाना है तो जाना है। अच्छा, मैं चलता हूँ। हाँ, मैं चाहे कितना ही कह लूं, लेकिन मेरे पति के लिए हमेशा काम ही मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फिर से मैं अकेली हो गई। अब मैं क्या करूंगी? ज्योतिका अपने ससुराल में बोर हो रही थी। वैसे तो उसके ससुराल में सहूलियत और नए जमाने की हर एक चीज थी, लेकिन फिर भी उसके घर में उसका दिल लगाने वाला कोई नहीं था। कुछ देर अपने कमरे में बैठने के बाद ज्योतिका कमरे से बाहर आई, जहां उसने देखा कि उसकी सास सोफा पर बैठी हुई है। चलो कुछ देर माँ जी से ही बात कर लेती हूँ। ज्योतिका अपनी सास के बराबर में जाकर बैठ गई। माँ जी, क्या कर रही हो? ऑनलाइन शॉपिंग। क्या है, क्यों मेरी साइड में आकर बैठ गई है? माँ जी, वो मैं बोर हो रही थी इसीलिए। मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे पर्सनल कामों में अपना पांव अड़ाए। जा यहाँ से। धारा ने ज्योतिका को अपने पास नहीं बैठने दिया, जिससे कि वो बेचारी उदास होकर अपने कमरे में ही आ गई। एक तरफ ज्योतिका की जिंदगी ऐसे मायूस सी गुजर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन। वाह माँ जी, ये बिहार के मशहूर छोटी मछली के साथ चावल तो बड़े ही स्वादिष्ट लगते, लेकिन अब इन्हें खाने के बाद मन कर रहा है कि कुछ मीठा भी होता। सच में मजा ही आ जाता। लो तो फिर खुलकर मजा लो। ससुर जी, आप खाना खाते ही कहाँ चले गए थे? मैं जानता हूँ कि मेरी बहू रानी का खाना खाने के बाद मीठा खाने का दिल करता है, जिसकी वजह से मैं तेरे लिए आइसक्रीम लेने गया था। चलो सभी खाएंगे, मैं काफी सारी लाया हूँ। केसरी के बोलने पर जल्दी जल्दी से सोनाली ने आइसक्रीम निकालकर सभी घर वालों को देनी शुरू कर दी और फिर सब ने बैठकर आइसक्रीम खाई। बहू इतनी उम्र हो गई, लेकिन कभी ये समझ नहीं आया कि ससुरा ये इतनी स्वादिष्ट चीज बनती कैसे है। हाँ हाँ बाबा, मुझे आती है आइसक्रीम बनानी। किसी दिन मैं आपको घर में बनाकर आइसक्रीम खिलाऊंगी। तब तो और भी मजा आएगा। अरे भूमिका बेटा, जरा घर की पुरानी फोटोओं की एल्बम निकाल कर ले आ। इस वक्त सभी एक साथ है तो फोटो देखेंगे। मुझे देखने हैं। कहाँ है एल्बम माँ जी? मुझे बताइए, मैं निकाल लाती हूँ। देख, अलमारी के लॉकर में रखा है। सोनाली पुरानी फोटो एल्बम निकाल कर ले आई, जहाँ सभी जमीन पर रखकर फोटोज देखने लगे। बहू, ये तस्वीर देख, मोहन के बचपन की है। माँ,
कहीं ये वही फोटो तो नहीं जिसमें मेरी नाक बह रही है? माँ ये वाली मत दिखाना। अच्छा, फिर तो मैं जरूर देखूंगी। कितनी सारी नाक बह रही है। मोहन जी, वैसे जैसे आप जवानी में हो, बचपन में तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे। अच्छा, तो जवानी में अच्छा हूँ या बचपन? ऑफ कोर्स बचपन। सभी ऐसे ही खट्टी मीठी बातें कर रही थी। देख बहू, ये मेरी जवानी की तस्वीर है। ये तस्वीर मेरी पहली रसोई पर मेरी जेठानी ने खींची थी। आहा माँ, आप कितनी सुंदर हो, और बाबा को तो देखो कितने अच्छे लग रहे हैं। आपका बेटा आप पर जरा भी नहीं गया। तुम तो बस मुझे ऐसे ही कहना। सभी ने ऐसे ही काफी देर तक फोटो देखे और खूब पुरानी यादों को सोनाली के सामने ताजा किया। अभी वो फोटो देख ही रहे थे कि तभी एक फोटो भूमिका का आया। भाभी, ये जब की फोटो है जब मैं स्कूल से गोवा गई थी। गोवा? क्या हुआ सोनाली, क्या बात है? कुछ नहीं, बस गोवा। नहीं, कुछ नहीं। सोनाली का गोवा को सुनकर मन सा भर आया। कुछ देर फोटोज देखने के बाद उन्होंने एल्बम समेट दी और फिर सोनाली वापस से अपने परिवार में मगन हो गई। ऐसे ही सिलसिला जारी था। सोनाली का परिवार गरीब था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खुश रहती थी। वहीं दूसरी तरफ ज्योतिका का ससुराल अमीर होने के बावजूद उसकी जिंदगी में खुशियां नहीं थी। ऐसे ही आज के दिन। माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? मैं बोर हो रही हूँ, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं अपना ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने जा रही हूँ और तुझे आने की कोई जरूरत नहीं है। आज भी धारा ज्योतिका को उदास छोड़कर खुद अपने ब्यूटी ट्रीटमेंट लेने को चली गई, जिसके बाद ज्योतिका घर में ही बोर हुई। तो वहीं दूसरी तरफ, माँ, मैंने पता लगा लिया है कि सोनाली गोवा का नाम सुनकर क्यों उदास हो गई थी। उसकी वजह यह है कि माँ, सोनाली बचपन से गोवा जाना चाहती है। अच्छा, तो क्या हुआ, हम लेकर जाएंगे अपनी बहू को गोवा? मैं भी यही सोच रहा था माँ। मैं आज से ही अपने काम के घंटे बढ़ा रहा हूँ। सोनाली का जन्मदिन भी आने वाला है, तो उसके जन्मदिन तक हमारे पास पैसे हो जाएंगे। हाँ, मैं भी काम के घंटे बढ़ा दूंगा। ऐसा है तो मुझे भी थोड़ी मछली लाकर दे देना, मैं मछली बेच लूंगी। और मैं बच्चों को घर में ही ट्यूशन दे दूंगी, तो उससे हमें काफी प्रॉफिट होगा और हम सभी गोवा जा पाएंगे। पूरे परिवार ने सिर्फ सोनाली के लिए आपस में कामों को बांट लिया। बस फिर क्या था, अगले ही दिन से उन सभी ने ही काम करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके काफी पैसे जुड़ गए। और फिर उन लोगों ने सोनाली को गोवा जाने का सरप्राइज दिया। हम सच में गोवा जा रहे हैं? तो ये इतनी मेहनत आप लोग मेरे लिए कर रहे थे? सोनाली अपने परिवार का प्यार देखकर इमोशनल हो गई। अगले ही दिन वो लोग गोवा के लिए निकल गए और वहां उन्होंने काफी मजे किए। आज वो सभी एक समुद्र के किनारे आए हुए थे कि तभी, हाँ, दुनिया भर से टूरिस्ट गोवा देखने आते हैं और देखकर चले जाते हैं, और यहाँ मैं हूँ जो गोवा में रहते हुए भी आज तक अपने घर के पास वाले समुद्र किनारे भी नहीं गई हूँ। अरे ये क्या, ये तो मुझे देखने से सोनाली लग रही है, लेकिन उसकी शादी तो बिहार में हुई थी। वो भला यहाँ कैसे हो सकती है? हे भगवान, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। जाकर देखती हूँ। ज्योतिका को खिड़की से सोनाली का परिवार नजर आया, जिसको देखकर ज्योतिका खुद को रोक नहीं पाई और वो बाहर आकर देखने लगी। मेरा शक सही था, ये सोनाली ही है। हाँ हाँ बाबा। अरे ज्योतिका दीदी, आप? हाँ मैं। तू बता, तू गोवा में कैसे? अब मैं क्या ही बताऊं दीदी, मेरे गरीब ससुराल वालों ने मुझे मेरे जन्मदिन का ये तोहफा दिया, मुझे गोवा ले आए। मैंने बहुत सारी जगह तो घूम भी ली है। सोनाली की बात सुनकर ज्योतिका यूं ही रह गई। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसकी बुराई ने उसे कहां लाकर छोड़ दिया था। अब ज्योतिका बस पछतावा ही कर सकती थी।